वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से जाइए और वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। और गाइज़, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे बुक करना हो तो स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाइए, कांटेक्ट कीजिए। रीडिंग्स पेड होती हैं तो प्लीज़ कोई भी फ्री रीडिंग के लिए अप्रोच ना करें। और आज का जो वीडियो हम शुरू करेंगे गाइज़, वो आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे बनाया गया है। बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में मुझे बार बार ये मैसेज डाला, पर्सनल मैसेज भी आए हैं काफ़ी सारे, और कमेंट सेक्शन में से तो मैं हमेशा आप लोगों के मैसेज पढ़ती हूँ। आप लोगों का जो रिक्वेस्ट किया गया टॉपिक है उसी पे वीडियोस लाती हूँ। तो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की ज़िंदगियों में चल रही है एट प्रेजेंट। काफ़ी सारे लोग एक दूसरे से खफा हैं, नाराज़ हैं, बातें कम हो गई हैं, प्यार थोड़ा कम लगने लगा है, कहीं ना कहीं दूरियां बनी हुई हैं, और आप लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ रहते हो। बार बार रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशन है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आपके रिश्ते में भी चल रही है तो आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स उनके दिमाग में, दिल में, और उनका अगला एक्शन इस रिलेशनशिप के लिए क्या रहेगा। ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, जनरल न्यूट्रल है। कोई भी जेंडर वाला इसे देखे, चाहे सेम सेक्स वाला देखे, कोई भी रिलीजन वाला इसे देख सकता है। जो टॉपिक है, नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले बताऊंगी, कार्ड्स में मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाल के रखे हैं। एनर्जीज़ रीड करूंगी, गाइडेंस बताऊंगी, ज़ोडिएक साइन बताऊंगी आपको, और जो जो बीच में चैनल्ड होगा मेरे एंजल्स की तरफ से, मेरे गुरु की तरफ से, मेरे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, वो भी आपको बताऊंगी। गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप रोज़ वीडियो देखते हो तो प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो करो। सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन आपके साथ दोबारा इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, हैवी स्टॉकिंग चल रही है यहाँ पर। और हैवी स्टॉकिंग का मतलब होता है आपको लगातार अपनी निगाहों के सामने रखना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किन से मिल रहे हो, कौन से लोग आपके साथ अटैच हैं, किन लोगों के साथ आपका अभी भी कांटेक्ट है। हो सकता है ये आपको सोशल मीडिया पे रोज़ देखते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन है सेपरेशन के बाद जब इस व्यक्ति ने आपके बारे में ना पता किया हो, क्योंकि यहाँ पर सारे ही कार्ड्स में हैवी एनर्जी है, साथ में स्टॉकिंग की वाइब्स हैं। स्टॉकिंग की एनर्जी तभी आती है इंसान के अंदर जब वो किसी से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। हो सकता है इरिटेशन हो रही है इनको कि आप इनसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कहीं कोई और एंटर कर गया है, या फिर आप किसी और की तरफ ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो। तो काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगियों में आपके पर्सन की वजह से प्रॉब्लम रही है, और पास्ट में यही इंसान होगा गाइस जो आपको छोड़कर गया होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स में दिखता है कि इन्होंने बैक ऑफ किया है इस रिश्ते से, वॉक अवे करके रिश्ते में क्लैरिटी नहीं थी और अपने आप किनारा कर लिया। आज ये इंसान आपको काफ़ी स्टॉक कर रहा है, क्योंकि सारे ही कार्ड्स यहाँ पर स्टॉकिंग से भरे हुए हैं। किसी पर नज़र रखना, स्पाई करना। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, एज डिफरेंस भी हो सकता है कईयों के लिए, या आपसे छोटे उम्र में या फिर आपसे काफ़ी बड़े हो सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। या हम उम्र वाले यहाँ पर कम है व्यूअर्स, लेकिन जिनकी एज में डिफरेंस है, यानी कि उम्र से कम या उम्र से ज़्यादा, वो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जी अभी राइट नाउ मुझे रीड करते हुए आ रही है, और इंट्यूशन भी आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जैसे अभी मैं आपको
इनकी एनर्जीज़ बता रही हूँ। शायद ये पर्सन अभी राइट नाउ भी आपको कहीं पे सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको, और काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आप इनकी तरफ पलट कर नहीं देख रहे, और आपका शायद इनसे मन भर गया है, या फिर इनकी गलतियों के कारण ये रिश्ता कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है कि जिसमें अब उम्मीद ही बची नहीं है कि ये दोबारा ठीक भी होगा। तो कुछ लोगों का जो पर्सन है वो स्टेप लेता लेता रह रहा है, मतलब बीच में ही गिव अप कर देते हैं। कभी भी सोचते हैं कि चलो दोबारा चीज़ों को ठीक करते हैं, एक मौका और देते हैं, फिर से चीज़ों को सुधारा जाए। लेकिन इस इंसान की हिम्मत कहीं ना कहीं जवाब दे गई है, क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसी है गाइस जो बहुत हैवी फील हो रही है मुझे रीडिंग के दौरान। और अभी मैंने जितनी भी अपने चैनल पर रीसेंट वीडियोस डाली हैं, आई थिंक आज की जो वीडियो है और अभी की जो एनर्जी है राइट नाउ, काफ़ी लो फील हो रहा है मुझे खुद को, और हो सकता है आपका पर्सन भी काफ़ी लो फील कर रहे हो आपसे सेपरेशन में जाने के बाद। बाकी यहाँ पर जो मैं कार्ड्स रीड कर रही हूँ, ये इंसान को शायद कोई हेल्थ इशू भी हुए होंगे रिसेंटली, और ये एनर्जी इनकी ऑन एंड ऑफ वाली पिछले 3 हफ्तों से, कईयों के लिए पिछले 3 महीने से रही होगी, क्योंकि ये इंसान की जो एनर्जी है काफ़ी कुछ निर्भर करती है इनके अपने ऑरा पर, डिपेंड करती है ये किस तरह की संगत में उठते बैठते हैं, कैसे लोग हैं इनकी कंपनी में जो इनको इस तरह की गाइडेंस देते हैं, इनके आसपास सराउंडिंग्स में इनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, फैमिली लाइफ इनकी कैसी है, इनका आपके सेपरेशन के बाद अगर किसी के साथ रिलेशन स्टार्ट हुआ है, या आपसे सेपरेशन के पहले ही ये आपके अलावा भी अगर किसी थर्ड पार्टी में रहे हैं, तो उस एनर्जी का भी इनकी ज़िंदगी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि करंट फीलिंग्स में ये इंसान रिश्ते में जाने के लिए सोचते सोचते अपने आप को गिव अप करने की एनर्जी में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, रैदर दैन कि फटाक से एक्शन लिया जाए और चीज़ों को फटाफट से ठीक कर दिया जाए। तो ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 30-40% लोग ही ऐसे हैं, बाकी 70% लोगों के पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करेंगे, और शायद वो आपको बताएंगे भी कि उन्होंने आपको छोड़ा क्यों था, रीज़न क्या था, किस वजह से ये पर्सन आपको पीठ दिखाकर चले गए। या फिर ये भी हो सकता है कि इस इंसान को किसी ने मजबूर किया हो, आपके खिलाफ भड़काया हो, कुछ ऐसी बातें बोली हो कि आप क्या एक ही पर्सन के पीछे लगे हो। अगर वो इंसान आपको ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता है, ईगो दिखाता है, तो आप उसको छोड़कर मूव ऑन कर जाओ। ऐसी बात भी इनको किसी ने भड़काई होगी आपके पर्सन को, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत है इस इंसान की लाइफ में। कुछ लोगों के लिए आपका जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा दिमाग से सोचने वाला इंसान है, काफ़ी शार्प ब्रेन हो सकता है इनका, इंटेलेक्चुअल थॉट्स बहुत आते हैं। इनका जो इंटेलिजेंस है या स्मार्टनेस कहो रिश्ते को लेकर, वो कुछ ज़्यादा ही चलती है। कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस भी किसी चीज़ में अच्छा नहीं है। अगर इंसान को हर चीज़ की नॉलेज है, अगर वो मल्टीटास्कर है, लेकिन ऐसा कोई ना कोई भगवान उसके अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस ज़रूर डाल देता है, कोई कमी ज़रूर डाल देता है कि वो भी कंप्लीट या परफेक्ट ना हो सके। तो आपके पर्सन को ना पास्ट में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है कि इनको ईगो बहुत है, अपने अंदर घमंड है, एटीट्यूड है, किसी भी चीज़ से हो सकता है, शायद देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, मेल फीमेल कोई भी अगर है तो, और इनको उसी चीज़ का बहुत गुमान हो सकता है, बहुत प्राउड हो सकता है। और मैं किसी के साथ भी जब चाहूँ रिलेशनशिप में जा सकता हूँ, मेरे लिए लोग बहुत इजीली अवेलेबल हैं। कुछ इस तरह के इनके थॉट्स या इनकी मेंटालिटी या इनका इस तरह का पैटर्न रहा होगा लाइफ में, क्योंकि जब इंसान को कोई एक ट्रू लव करने वाला नहीं मिलता और कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जो आपकी सच्चाई से आपका सामना करवाए, तब तक उस इंसान की आंखें नहीं खुलती।
तो पास्ट में ये इंसान इसी के कारण, इसी एनर्जी में बहुत रहे होंगे, आपको बहुत ईगो दिखाते होंगे, घमंड दिखाते होंगे, और कभी कभी ऐसा रूप दिखाते होंगे कि आपके बिना ये रह ही नहीं सकते। तो ये पर्सन का जो लाइफ में रिलेशनशिप को देखने का या रिलेशनशिप को निभाने का एक नज़रिया है वो बहुत अलग है। ये इंसान जो है अपने तरीके से रिश्तों में काम करना चाहता है। अगर आप इनको फोर्स करोगे कि नहीं मुझे कमिटमेंट दो, मेरे साथ शादी करो, मुझे अभी 6 महीने में शादी चाहिए या 3 महीने में चाहिए, तो ये इंसान सफोकेटेड फील करते हैं, जैसे किसी ने रिश्ते में बांध दिया है इनको गुलामी नहीं पसंद। ये सोचते हैं कि मुझे कोई डोमिनेट ना करे, मैं किसी का स्लेव बन के ना रहूं, मैं अपनी मर्ज़ी से रिश्ते को लीड करूं, अपनी मर्ज़ी से रिश्ते के लिए एक्शन लूं और अपनी मर्ज़ी से ही रिश्ते में से निकल जाऊं। ऐसे ही एनर्जी में अगर आप इस तरह के पर्सन के साथ रहे हो पास्ट में, या ऐसे इंसान से आपने डील किया है पास्ट में, पास्ट कुछ भी हो सकता है, एक दिन पुराना पास्ट भी हो सकता है, कुछ दिनों का पुराना पास्ट हो सकता है, या कुछ सालों का पुराना पास्ट जो बीता हुआ समय है। तो इस तरह की एनर्जी से अब ये निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये धक्के खा लिए, जगह जगह घाट का पानी पी लिया और हर तरह ट्राई मार के देख लिया। दोस्तों ने भी दिखाया होगा, क्योंकि दोस्त कई ऐसी चीज़ों को करने पे मजबूर करवा देते हैं दूसरों को। कहते हैं ना कि एक खराब सेब, ठीक है, अगर टोकरी में बहुत सारे सेब पड़े हैं और एक ख़राब है जिसको कीड़ा लगा हुआ है, तो वो सारे सेबों को ख़राब कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, डैमेज कर देगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से ये पर्सन के दोस्तों की जो संगत है वो भी आपके रिश्ते को तुड़वाने का बहुत बड़ा रोल प्ले करके गई है। इस तरह के दोस्तों का तो कहना ही क्या, जो किसी के रिश्ते को अच्छा खासा लॉन्ग रन में रोमांटिकली ग्रो करके देखना नहीं चाहते, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कभी ट्रू लव देखा नहीं होता। और हर एक इंसान को लगता है कि आज के जीवन में ना ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता। करंट फीलिंग आपके पर्सन की नो कांटेक्ट में कार्ड्स में बहुत ही अच्छी निकली है, क्योंकि कम से कम इनके दिमाग की बत्ती जल रही है, इनकी ट्यूबलाइट जलनी शुरू हुई है। इनको भी लगा है कि नहीं, मैं बहुत कान का कच्चा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हैं और अपने ही रिश्ते को ख़राब किया है। तो अब ये इंसान काम करेंगे इस रिश्ते पे, लेकिन सभी के लिए टाइम अलग होगा। कम से कम कुछ लोगों के लिए तो मैं आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी न्यूज़ के साथ या एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये कंफर्म करा सकती हूँ कि ये रिश्ता आगे ग्रो कर सकता है, लेकिन कुछ टर्म्स और कंडीशंस अप्लाइड हैं। दोनों को कुछ काम करने हैं अपने जीवन में, इनर वर्क की तरफ, सेल्फ हीलिंग को लेकर काम करना है, अपनी स्पिरिचुअल प्रोसेस से गुज़रना है। और अगर आप किसी से सलाह लेते हो, परामर्श लेते हो, किसी से कंसल्ट करते हो, तो वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे कि आपका इनके साथ रीयूनियन क्यों नहीं होता, बार बार एक साइकिल क्यों घूमता रहता है, एक लूप में आप लोग फंसे हुए हो, अप एंड डाउन चली जा रहा है ज़िंदगी में, कभी आना कभी जाना, फिर आना फिर जाना, और बार बार यही चक्कर लग रहे हैं, सोल्यूशन निकल नहीं रहा। तो अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो, नहीं तो आप अपने किसी भी चॉइस ऑफ एस्ट्रोलॉजर से कुंडली एनालिसिस कराओ। मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप मेरे से कुंडली अपनी दिखा सकते हैं, फेस रीडिंग करा सकते हैं, पाम रीडिंग करा सकते हैं, और किसी से भी करा सकते हैं, ताकि आपको अपने रिश्ते की सच्चाई पता लगे कि आखिर ये कनेक्शन आपका डेस्टाइंड है भी या नहीं। जिनके पीछे आप इतना रात दिन अपनी एनर्जी को निकाल रहे हो, गवा रहे हो, आंसू बहा रहे हो, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में इन्होंने आपको आज लाकर रख दिया, और आप इस तरह की वीडियोस देखते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अंदर की सच्चाई आखिर है क्या। लेकिन यहाँ पर करंटली आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, वापस इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। पास्ट में फैमिली भी बीच में आई है कुछ लोगों के लिए, और परिवार वालों ने सहमति नहीं जताई होगी शादी के लिए, या परिवार वालों ने कहीं और कुछ इनके लिए सोचा है या देखा है, या आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है और अपनी शादी को छोड़ना नहीं चाहते, और आपके लिए भी कोई एक्शन
नहीं लेना चाहते, इसकी वजह से आप लोगों का नो कांटेक्ट बना होगा, दूरियां आई होंगी और रिश्ते में खटास आई है। तो अभी तो ये पर्सन अपना टाइम लेंगे गाइस, क्योंकि मैं शुगर कोट करने वाली टैरो कार्ड रीडर नहीं हूँ जो स्वीट बातें बताकर लोगों का दिल खुश करूं। जहां जो एनर्जी निकलेगी वही बताऊंगी। 70% लोगों के जीवन में रीयूनियन की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर जो एक सॉलिड ऑफर है उसको लेकर ये इंसान कंफ्यूज्ड है, शायद क्योंकि सभी की अलग अलग स्पिरिचुअल जर्नी है। कुछ लोग किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं और किसी का लव अफेयर काफ़ी सालों से मुझे दिखाई दे रहा है। किसी के लाइफ में ये भी हो सकता है कि ये इंसान रिसेंटली मैरिड हैं, अभी अभी इनकी शादी हुई है, लेकिन ये अभी सोच रहे हैं आपसे दोबारा कांटेक्ट करने का या आपसे दोबारा बातचीत एटलीस्ट शुरू हो जाए, ऐसा सोच रहे हैं। तो नो कांटेक्ट में सभी की अलग अलग सिचुएशंस निकली है। 70% लोगों के लिए संभावनाएं अच्छी हैं, कांटेक्ट बनेगा भी, बातचीत भी शुरू होगी। लेकिन अगर आप कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो अभी राइट नाउ कि अभी आए और 1-2 दिन में आपको कोई फाइनल कमिटमेंट या शादी के लिए प्रपोज कर दें, तो वो मुझे थोड़ा डिले दिख रहा है। लेकिन हाँ, बातचीत टॉकिंग टर्म्स में आप आ जाओगे, कांटेक्ट बन जाएगा और अच्छी खासी बातचीत होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी भी यहाँ पर 20% अपने थर्ड पार्टी में फंसे हैं। कोई कार्मिक है जो बुरे तरीके से इनके जीवन में फंसा हुआ है, ये स्टक फील कर रहे हैं और उसको छोड़ने में मुझे लगता है इस इंसान को कम से कम 1 से 2 महीने लग सकते हैं, मैक्सिमम केस में 6 महीने भी लग सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर मुझे अलग सिचुएशंस दिखी हैं, पर्सन आपको याद करते हैं और सबसे ज़्यादा आज की रीडिंग के अंदर एनर्जी स्टॉकिंग की आई है, मतलब एक्टिवली किसी के ऊपर नज़र रखना, उसकी हर एक्टिविटी उनको पता हो क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैं खुद हैरान हूँ, अगर आपको इतना ही कंसर्न है, अगर आपको अपने पार्टनर को इतना ही ताका झाकी करनी थी तो आप छोड़कर ही ना जाते। आज क्यों आपको वो बार बार चेक कर रहे हैं, क्यों सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना रहे हैं, क्यों अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं, क्यों फेक आईडी बनाकर आपको बार बार मैसेज सेंड करते हैं। बार बार ये इंसान आपको व्हाट्सएप पे अनब्लॉक भी करते होंगे कि देखता हूँ अनब्लॉक करके शायद आप उनको मैसेज कर दो, बाद में फिर ब्लॉक कर दूँगा, एटलीस्ट देखूँ तो सही क्या मुझे जवाब आता है। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो आपको मैसेज टाइप करते हैं लेकिन इरेज कर देते हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, या तो हो सकता है शर्मिंदा इतने हैं, गलतियां बहुत कर दी हैं और इनको लगता है कि आप अब चंडी वाले अवतार में आ गए हो, काली वाले अवतार में, और आप अब सीधा सीधा इनको जवाब दोगे। हो सकता है पहले भी सुनाया हो सीधा सीधा, और आपका अवतार देखकर ये इंसान काफ़ी घबरा गए हैं, हैरान परेशान हो गए हैं और इसी वजह से अब डर रहे हैं कि कोई बात ऐसी ना हो जाए जो बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पर ख़त्म हो। तो आना चाहते हैं इंसान, आपका प्यार भी करता है आपसे, पहले लोगों की बातों में आए, कोई थर्ड पार्टी में था तो वो थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर चला गया, अभी भी थर्ड पार्टी है और उसके लिए एक मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगी, थर्ड पार्टी के ऊपर बेस्ड होगी, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले, इन्फॉर्मेशन हम ज़्यादा निकाल पाएँ उस वीडियो के अंदर, क्योंकि यहाँ पे करंट फीलिंग की कर रहे हैं तो करंट फीलिंग से रिलेटेड चीज़ें निकाली जाएंगी। और जब थर्ड पार्टी पे करेंगे तो थर्ड पार्टी की एनर्जी, पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी, आप तीनों के बीच में रीज़न क्या है, चैलेंज ऑब्स्टेकल क्या है, वो सब निकालेंगे, ठीक है। करंट फीलिंग में ये इंसान आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि मैनिफेस्ट करके वापस ज़िंदगी में लाऊं। किसी से पूछ भी सकते हैं आपके बारे में, फ़ोटो मैनिफेस्टेशन भी करते हैं और ये आपको, इनको या तो हो सकता है इसमें इंटरेस्ट आ गया हो टैरो कार्ड रीडिंग देखने में, या फिर ज्योतिष विद्या में, या फिर ऑकल्ट साइंस में, मिस्टिसिज्म में, खुद भी मिस्टीरियस हैं, सीक्रेटिव इंसान हैं, जो दिखाएंगे वो असल में होते नहीं हैं और जो मन में छुपा कर रखते हैं वो सही टाइम का वेट करते हैं कि सही टाइम आए
और सही टाइम पर चीज़ों को बताया जाए। तो कुछ इस तरह की ही आपके पर्सन की पर्सनैलिटी हो सकती है। और अब मैं आपको इनके ज़ोडिएक साइन बता दूंगी, जो इनके सन, मून, राइजिंग या वीनस में कहीं भी हो सकते हैं, या इनकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, लगन राशि में कहीं भी। पहली राशि यहाँ पर निकली है धनु राशि, जो सैजिटेरियस साइन है। उसके बाद दूसरी राशि कर्क है, कैंसर साइन। तीसरी राशि यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि। चौथा साइन यहाँ पर एक्वेरियस का है, कुंभ राशि का। पांचवा यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। छठवां यहाँ पे लियो साइन है, यानी कि सिंह राशि। सातवां मीन राशि है, पाइसिस। आठवां यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। नौवां यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो मेष राशि है, यानी कि एरीज राशि। तो ये सारी राशियाँ निकली हैं, ये आपके पर्सन की हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती हैं। नंबर्स भी यहाँ पर कुछ निकले हैं, और नंबर है सबसे पहला नंबर 1, उसके बाद नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 13, नंबर 17, नंबर 24, नंबर 21, नंबर 19, नंबर 20, नंबर 26, नंबर 27, 30, 31 और जो लास्ट है वो 33 नंबर है। तो ये सारे नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे या आपके पर्सन के लिए। और अगला एक्शन आपके पर्सन का आने वाले 3 हफ्तों में दिखेगा। किसी के लिए अगले 3 दिन में कॉल मैसेज आ सकता है। मैक्सिमम केस में अगले 3 महीने तक भी वेट करना पड़ सकता है। तो ये टाइमलाइन आपको मैंने बता दी। अब लव मैसेजेस की तरफ ध्यान देंगे, और उसके बाद अगर कोई एंजल का गाइडेंस कार्ड निकलेगा तो वो भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर जो पहला लव मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए, पहले फ़र्क नहीं पड़ता था लेकिन अब तुम्हारी आदत पड़ चुकी है, एंड आई एम मिसिंग यू। तो ये आपको मिस कर रहे हैं। पहले शायद बहुत ही कैजुअल एनर्जीज़ में थे, फ्रीडम लवर थे, फ्री स्पिरिटेड थे, अपनी ज़िंदगी खुद लीड कर रहे थे, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती थी आपके आने जाने की, इनको कोई फ़िक्र नहीं थी। लेकिन जब से आप इनकी लाइफ से गए हो, चाहे इन्होंने आपको छोड़ा है, ब्लॉक किया है, या आपने इनको नो कांटेक्ट में डाला है, तो इनको अब फ़र्क भी पड़ रहा है। अब ये मिस भी कर रहे हैं और अंदर से उदास भी हैं। सो ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्योंकि इस एनर्जी में अगर इंसान आ गया है तो वो रियलाइजेशन की स्टेज पर है, उनको चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। ठीक है, आत्मचिंतन हो रहा है और चीज़ों का अंदाज़ा भी लग रहा है कि कैसे किसी को नो कांटेक्ट में डालकर फील किया जाता है, क्योंकि अगर आप इनको चेज़ नहीं कर रहे तभी ये सारी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का, सॉरी पर तुम्हारे प्यार के आगे मुझे झुकना मंजूर है। तो शायद पहले बहुत ईगोइस्टिक थे, घमंड में रहते थे, और बहुत ज़्यादा इनका जो घमंड था 7वें आसमान को छू रहा था। अब ये आपके आगे आकर सरेंडर करेंगे, आपके सामने अपॉलॉजी देंगे, माफ़ी मांगेंगे, फॉरगिवनेस के लिए कहेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है, आप इन्हें माफ़ करके इनके साथ दोबारा आना चाहते हो, या आप ऑलरेडी कहीं मूव ऑन कर चुके हो, या मूव ऑन करने का प्लान बना रहे हो। अगला मैसेज आपके पर्सन का, मुझे दिन में तुम्हारे साथ क्यूट फाइट करना बहुत पसंद है। तो हो सकता है आप डे टाइम में बहुत फ़ाइट करते हो, चाहे फ़ोन पर क्यूट फाइट करते हो, चाहे चैटिंग के दौरान एक दूसरे को मैसेजेस में फ़ाइट करते हो, चाहे वर्बली फ़ाइट करते हो या करते थे। तो इनको आपके साथ वही क्यूट सी प्यारी सी फ़ाइट इनको मिस होती है, ये मिस कर रहे हैं और चाहते हैं दोबारा से उसी तरह की फ़ाइट आपके साथ करें, जो खट्टी मीठी आप लोगों के बीच में नोक झोंक तकरार चलती थी। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, मिसिंग ओल्ड डेज। तो ये पुराने दिन याद कर रहे हैं, बीता हुआ कल जो आपके साथ इन्होंने गुजारा है, अच्छे अच्छे मोमेंट्स, चाहे लड़ाई भरे, चाहे जो भी आपकी मिसिंग मेमोरीज़ हैं, ओल्ड मेमोरीज़, उनको ये मिस कर रहे हैं और ये वापस उन्हीं मेमोरीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। अगला मैसेज आपके पर्सन का है,
क्या रोकर ही प्यार जताया जाता है? तो इनका मानना है कि अगर ये आपके सामने रोएंगे या गिड़गिड़ाएंगे या माफ़ी मांगेंगे तो क्या उसी वजह से आप इनको फील कर पाओगे कि रोने के बाद ही कोई इंसान किसी को प्यार करता है। शायद आपका पर्सन काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में हो सकता है, जिसको किसी के सामने रोना पसंद नहीं है। कई लोगों को जैसे होता है सामने रोना नहीं है, आंसू ना निकल आए, कोई सामने वाला व्यक्ति उनको कमज़ोर ना समझे। तो ये सारी चीज़ें आपका पर्सन सोच रहे हैं करंट फीलिंग्स में कि वापस जाऊंगा तो कहीं मेरा रोना ना निकल जाए, और आपको ये लगे कि ये फेक आंसू है, या फिर अगर इनको रोना आता भी होगा तो ये रोते नहीं होंगे। तो ये बहुत ही प्यारा मैसेज इन्होंने किया है आपके लिए, और मुझे भी पढ़कर बहुत अच्छा फील हो रहा है कि एटलीस्ट ये पर्सन आपके लिए अटैचमेंट फील करता है। कुछ फीलिंग्स इनके अंदर भी हैं, इमोशंस अभी भी हैं, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ फ्रेंड्स, टेम्परेरी फेज़ है, निकल जाएगा। अगला मैसेज आपके पर्सन का, वी आर द बेस्ट कपल। इनको लगता है आप जैसा इनको कोई कंप्लीट नहीं कर सकता, और आप दोनों का कपल बेस्ट है अमंग द रेस्ट। जितने भी लोग हैं उनमें ये अपने आप को बेस्ट समझते हैं आपके साथ। अगला मैसेज आपके पर्सन का, तुमने भी मुझे बहुत हर्ट किया है, आई विश तुम अपनी गलती भी फील करो। तो हो सकता है इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपने भी इनको हर्ट किया है, आपने भी, हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स ने इनके साथ कभी हर्टफुल बातें कर दी हों, कुछ ऐसी बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड या ब्लंट की हों जो इनको हर्ट कर गई हैं। तो ये आपसे कह रहे हैं कि तुमने भी तो इन्हें हर्ट किया है। तो जो भी बातें हैं गाइज़ आप लोग सॉल्व कीजिए। आपका जो भी कॉन्फ्लिक्ट है किसी की वजह से भी हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व आउट करो ताकि आप लोगों का अच्छे से रीयूनियन हो जाए और सेपरेशन ख़त्म हो जाए। अगला मैसेज आपके पर्सन का जो लास्ट मैसेज है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट और इंटेंस मैसेज है वो ये है, प्लीज़ एक बार वापस लौट आओ। तो ये चाहते हैं आपसे कि आप वापस इनकी लाइफ में आ जाओ। शायद इनको स्ट्रेंथ नहीं बची आपके साथ आगे रिश्ते में किसी भी तरह से एक्शन लेने की। शायद बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहीं आप उनको छोड़कर किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि कुछ गलत फहमियाँ भी यहाँ पर दिख रही हैं और कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में नहीं हो रहा, और उसकी वजह से मन में अलग अलग नेगेटिव विचार आ रहे हैं। करंट फीलिंग में तो यही है कि आपसे दोबारा कांटेक्ट में आना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। उसके बहुत सारे रीज़न हैं जो मैंने आपको वीडियोस में बताए हैं। तो फ़िलहाल गाइज़ आज के लिए तो मुझे यही सारी एनर्जी दिखाई दी है। बाकी करंट फीलिंग पर मैं और भी वीडियोस रोज़ लाती रहूँगी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि एनर्जी चेंज होती हैं। आप जो मैनिफेस्ट करोगे, जो उपाय करोगे, रेमेडीज़ करोगे, और जैसे जैसे आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आता जाएगा, आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी चलती जाएगी, वैसे वैसे एनर्जीज़ में शिफ्ट आएगा। तो रोज़ आपके लिए वीडियोस लाई जाएंगी। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।